Do you cry for someone he does not value about you? Do you cry for someone he does not value about your love? एक ऐसे इंसान के लिए रो रहे, एक ऐसे इंसान के पास गिड़गिड़ा रहे, एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे जो आपके वैल्यू तक नहीं करता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। आप उसके सब कुछ ट्राई कर लिया, वो इंसान को आपने समझा लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन वो इंसान समझने को तैयार नहीं। हम सिर्फ उसके पास भीख मांग रहे, प्यार की भीख मांग रहे। इग्नोर मत करो ना, कॉल कर लो ना, टाइम दे दो ना, मैसेज कर लो ना। अभी तो आप बदल गए हो, आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है, सारी चीज़ें बोल रहे हो, उससे भीख मांग रहे सारी चीज़ों की। और सामने वाला इंसान ये सारी चीज़ों को नहीं समझ रहा है, आपको इग्नोर किए जा रहा है, आपकी वैल्यू तक नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में, या फिर एक ऐसा इंसान जो आपको छोड़ के चला गया, आपका एक्स पार्टनर है, जिसके पास अभी भी आप भीख मांगते हो, मेरी लाइफ में आ जाओ, मेरी लाइफ में आ जाओ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज एक ऐसा पावर, एक ऐसा मोटिवेशनल आपके अंदर भर दूंगा। ये जो मोटिवेशन रहेगा, ये ना ही टेम्परेरी मोटिवेशन रहेगा, ये आपके लिए परमानेंट रहेगा। एक सच्चाई मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप इन बातों को अपने दिल में उतार लोगे, अपने अंदर उतार लोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो इंसान आज आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपको टाइम नहीं दे रहा है, जो इंसान आपको बार बार झुकाता है, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो इंसान आपको गिड़गिड़ाना चाहता है, मतलब आपसे भीख मंगवा रहा है प्यार की, हर एक चीज़ की, कॉल की, मैसेज की, वो इंसान आपके साथ सर झुका कर रिलेशनशिप में रहेगा, और जो छोड़ के गया ना, वापस आने के लिए तरस जाएगा। स्टिल एंड तक इस वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप मत करना, और आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। आप में से बहुत सारे क्रिएटर है जो मुझसे कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, डायरेक्टली जाकर आप व्हाट्सएप पे कॉल बुक कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है स्क्रीन पे, डायरेक्टली जाकर आप मुझसे वहाँ पे मैसेज करके कॉल बुक कर सकते हैं, पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं, 1-on-1 अबाउट योर रिलेशनशिप। चलिए अभी बात करते हैं टॉपिक के ऊपर कि हम भीख मांग रहे हैं सामने वाले के पास। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपने सब कुछ ट्राई कर लिया। मेरे को एक कल जैसे मैं बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उसमें से एक ऐसा कॉल था, एक बंदे का कॉल था। बंदा मुझे बोल रहा था कि सर मैंने उस इंसान के लिए ना अपना हाथ काट लिया, मैंने फैमिली से बात कर ली, मैंने हर एक इंसान से उसको समझा लिया, उसने मेरे 10 नंबर ब्लॉक कर दिया, मैं डेली के डेली उसको कॉल मैसेज करने का ट्राई करता हूँ, मैं काफ़ी रोता हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन वो इंसान समझने के लिए तैयार नहीं। वो लड़की को मैंने इतना प्यार किया, उसके लिए इतना सब कुछ किया, मैंने सब कुछ दिया उसको, लेकिन वो इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? और इंसान जो बंदा था कॉल पे मेरे साथ रो रहा था, तो मैंने सारी चीज़ उसको समझाई, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं। स्टिल एंड तक वीडियो को वॉच करना, दिमाग का जो ढक्कन है खोल दो, और जो मैं चीज़ें बताऊँ अपने दिमाग में उतारो, सही से अप्लाई करना, और सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना जरूरी है। अगर इज्जत प्यारी ना, सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी ना, तो छोड़ो उस इंसान को और इस वीडियो को देखो। अगर किसी इंसान के सामने आपको बार बार झुकना पड़ रहा है, मान लो उसकी गलती है लेकिन आपको झुका रहा है, मान लो कोई नॉर्मली सभी के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़े हो गए, हमेशा आप ही झुक रहे हो, हमेशा आप सॉरी बोल रहे हो, 4 दिन 5 दिन हो जाते हो, दोनों एक दूसरे से अलग रहते, फिर वो आता है आप आते, लेकिन वो झुकना जरूरी नहीं समझता। एक बार आपको सॉरी बोलना जरूरी नहीं समझता, हमेशा आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है। गलती सामने वाले की होती है, लेकिन हम सॉरी बोलते हैं सामने वाले को, प्लीज़ ठीक है मेरे साथ रिलेशनशिप में कनेक्टेड रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझते, जितना आपको उसकी ज़रूरत है, क्या उतनी ज़रूरत उसको है? अगर रिलेशनशिप सही से चलाना है, तो जितना आपको ज़रूरत है ना उसकी, उतनी ज़रूरत उसको भी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, सामने वाले को ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे इंसान को निकालो ना लाइफ से। क्यों गधे बन रहे हो यार? वो इंसान आपको सिर्फ दौड़ा रहा है, दौड़ रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, मिल्खा सिंह बन चुके हो, कुत्ते बन चुके हो, उसके पीछे भाग रहे हो। अरे यार, मैं हर इंसान को समझा के थक चुका। लोग मेरे पास कॉल करते बोलते सर कुछ भी हो जाओ, किसी और के पास चला गया, मेरे को मेरी लाइफ में वापस लाना। एक बंदी ने मेरे को मैसेज किया और मेरे को बोले कॉल बुक करना, कॉल पे बात की, तो बंदी बोलती कि सर किसी और से बात करने लगे, मेरी फ्रेंड के साथ उसका सेटिंग हो चुका है, अब मेरे को मेरी लाइफ में वापस लाना है। अरे यार, ये चीज़ देखो, सामने वाला किसी और के पास रिलेशनशिप में चला गया, मतलब जो इंसान समय के साथ बदल रहा है, आपको छोड़ के उसके पास गया, तो उसको छोड़ के भी किसी के पास जा सकता है। तो ऐसे गधे इंसान को, ऐसे गधी गर्लफ्रेंड या ऐसे बॉयफ्रेंड को वापस लाना जरूरी है क्या? ये चीज समझो कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी भी कोई इज्जत है यार। ऐसे इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में रहेंगे जो हमें बार बार झुका रहा है, जो किसी और के पास चला जाता है, समय के साथ बदल रहा है, ऐसे इंसान के साथ हमें रिलेशनशिप में रहना सही है? इतना तो दिमाग में उतारो यार। आपको इतनी भी प्रायोरिटी नहीं, इतने भी आप मैच्योर नहीं। बहुत सारे लोग मैच्योर होते हैं लेकिन रिलेशनशिप में इनमैच्योर होते हैं। मेरे पास बहुत सारी सी लड़कियाँ, बहुत सारे से लड़के कॉल करते हैं जो बहुत मैच्योर होते हैं लेकिन रिलेशनशिप के लिए इनमैच्योर होते हैं। मेरे को बोलते हैं कि यार उसने तो ऐसा कर दिया, लेकिन मेरे को लाइफ में वापस आना। क्यों लाना लाइफ में वापस? अगर आप उसको उसकी औकात याद दिलाना चाहते हैं ना, तो ऐसे इंसान को ना गांड पे लात मार के निकालो। ऐसे इंसान को एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर सकता, जो इंसान आपसे रिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकता, वो कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मतलब गाली गलौज कर रहा है, तो समझ लेना वो इंसान आपको पूरी तरीके से फुल ग्रांटेड ले चुका है। और जब आपको ग्रांटेड लिया जाता है, तो
ग्रांटेड का सिंपल मीनिंग होता है कि उसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप तैरते पानी पे जैसे तैरते ना इंसान, वैसे तैरते उसकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, चले जाएगा, चल निकल मेरे लाइफ से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उसका माइंड सेट होता है आपके लिए। और हम गधे बने, नहीं नहीं मेरे को तो वही चाहिए, मैं तो उसके बिना मेरी दुनिया नहीं है। आपका जो बॉयफ्रेंड, आपकी जो गधी गर्लफ्रेंड है, जो बॉयफ्रेंड है, वो दिखने में काला कलूटा होता है, आप इतने अच्छे दिखते हो, इतने स्मार्ट हो, आप उससे इंटेलिजेंट हो, आप उससे पढ़े लिखे हो, उसको इंग्लिश का ई तक नहीं आता, और वैसे इंसान के लिए हम भागते, वो आपको भगवाता है। और हम क्या करें, इतने पढ़े लिखे होते, इतने मैच्योर होते, उस इंसान के पीछे भागते हैं। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरी स्टोरी खुद शेयर करने वाला हूँ। एक वीडियो आएगा जिसमें मैं मेरी पूरी स्टोरी शेयर करने वाला। ऐसा नहीं कि मैंने था, मैं भी ऐसी चीज़ों में पढ़ चुका था, एक समय ऐसा था, मैंने भी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसके बेस पे मैंने सीखा है। कोई भी चीज़ से कुछ सीख ले रहे हो ना तो बहुत अच्छी होती है। एक ऐसा समय था, मैं भी किसी के पीछे पागल था, भाग रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, मैंने उस इंसान के लिए सब कुछ किया, लेकिन आखिर में वो इंसान मुझे गलत ठहरा के गया। तू पागल था, तू मेरे पे शक करता था, तो ऐसा करता था। ऑब्वियसली हर इंसान आपको गलत ठहराएगा, वो ये नहीं बोलेगा नहीं भैया मैं गलत थी, मैं गलत था, तू अच्छा था इसलिए मैं तेरे को छोड़ रही हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, आपको यही बोलेगा कि तू गलत था, तू गधा है, तू गधी है, तूने ये क्या, तूने वो क्या, तू निकल मेरी लाइफ से। हर एक इंसान चाहता, भले वो दिखने में कैसा हो, काला कलूटा कैसे भी दिखते हो, लेकिन हम उस इंसान को, हम ये नहीं देखते, हम इतने स्मार्ट होते भी उस इंसान के पीछे भाग गए। हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी, हम इतने स्मार्ट दिखते कि हम उसकी जैसे दूसरी 10 लड़कियां पटा सकते हैं, या फिर दूसरे 10 लड़के हमारे पास आ सकते हैं, या फिर दूसरे 10 इंसान जो हमसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसके पीछे भागते हैं। उसको यही चीज़ का तो फायदा मिलता है, इसी चीज़ को तो ग्रांटेड लेती कि ये तो मेरे पीछे पागल है। उसको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि ये इंसान इतना मेरे को प्यार करता, मतलब ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है, राइट ना। लेकिन सामने वाला इंसान तो आपको गारंटी ले रहा है, भगा रहा है, भाग रहे हो हम गधे की तरह। एक समय ऐसा था, मैं भी भाग रहा था, बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला, रोना ही मिला, सैडनेस मिली। दिल को पत्थर रख के मैंने फिर आगे बढ़ना स्टार्ट किया, और एक समय ऐसा है कि मेरी लाइफ में मूव ऑन हो गया। कैसे मूव ऑन, जब मेरे को समझ में आ गया ना कि अब मेरे से इस रिलेशनशिप में नहीं रहा जाएगा, क्योंकि जहाँ पे मेरी कोई इज्जत ही नहीं, सामने वाले के इंसान की नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं होती है। हम कॉल के लिए तरस से, एक एक कॉल के लिए मुझसे तरस से 24 घंटे एक एक मिनट निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन सामने वाले को हमारे एक कॉल की फ़र्क नहीं पड़ती। हम कॉल करेंगे तो सामने वाला, हम प्यार से बात करेंगे तो भी हमें मतलब आई लव यू बोलने के लिए हमें उसको फोर्स करना पड़ा, आई लव यू बोलो ना यार, 2 दिन से नहीं बोला ना, किस कर लो ना, मिस कर लो ना, ऐसा कर दो ना, वैसा कर दो ना, हर एक चीज़ उसको बोलना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ कर, ये सारी चीज़ें बोलनी पड़े, मतलब हम उससे भीख मांग रहे हो, हमें वो सारी चीज़ें उससे मांगनी पड़े, और सामने वाला नहीं देता वो सारी चीज़ें मांगने के बाद। प्यार, कदर, इज्जत, ये सारी चीज़ें मांगी नहीं जाती, सारी चीज़ें कमानी पड़ती है। अगर सामने वाले की नज़रों में फीलिंग्स है, सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू है, शी हैव फीलिंग्स अबाउट यू, हैव फीलिंग्स अबाउट, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें मिलेगी। अगर उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू नहीं तो क्या देगा वो इंसान आपको, जिसके बाद खुद की नहीं वैल्यू नहीं है तो आपको क्या देगा। एक ऐसा इंसान जो एक समय स्टार्टिंग में आपसे अच्छा प्यार करता है, आपके लिए पॉजिटिवनेस, सारी चीज़ें कहलाता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है वही इंसान आपको ग्रांटेड लेता है, वही इंसान आपको ठुकराता है। तूने मेरे घर में कॉल क्यों किया, तूने मेरी बहन को कॉल क्यों किया, तूने अपने फादर से क्यों बात की, तूने फैमिली में क्यों बात की, या फिर तूने ऐसा क्यों किया, तू मेरे पे शक क्यों किया, अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, तू निकल मेरी लाइफ से, तो ऐसा हो जा। फिर जाता है, फिर थोड़ी देर में फिर आता है, फिर जाता है, थोड़ी देर में फिर आता है, और लाइफ हमारी झंड हो रही, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। मैंने खुद मेरा 1 से 1.5 साल सारी चीज़ों में बिगाड़ा था, एक समय ऐसा था, उसके ऊपर मैं फुल डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ मेरी स्टोरी के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें सीखने को मिले उससे सीख के आगे बढ़ो। वो इंसान भी पर्टिकुलर स्टक होकर नहीं बैठना कि नहीं यार उसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने गलत किया, नहीं यार। प्यार की भीख मांगो, जो जा रहा है जाने दो ना, उसको रोकने से। देखिए, जिसको जाना है ना उसको आप लाख रस्सियों से बांध लोगे, 1000 रस्सियों से बांध लोगे तो भी जाने वाला है। जिसको कोई और पसंद आ गया या फिर आपको छोड़ना ही चाहता, फ्रस्ट्रेट होकर मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं भैया, मेरे को इंसान चाहिए नहीं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि उस इंसान को हम बार बार क्या करते कि यार तूने ये कर दिया, तू में तो अच्छा था ना। हम तो दिल के साफ होते, हम तो रोते ना, जो इंसान रोता है ना दिल का साफ होता है, हम उसके सामने रोते, लेकिन हमारे रोने के, हमारे आंसू से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके आंसू से उसको नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हम रोते, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम छोटे थे कोई चीज़ हमें चाहिए थी तो पापा को बोलते पापा वो चीज़ चाहिए, हमें नहीं मिलती तो हम रोते थे, तो पापा के पास पैसे ना होते हुए भी हमारे लिए वो चीज़ लेके आते थे। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। और जब उनको ये चीज़ पता चलेगी कि हम किसी और इंसान के लिए रो रहे तो उनको कितना बुरा लगेगा। ये तो सोचो यार, तो किसी के लिए रोने से अच्छा, किसी के पास भागने से अच्छा, किसी पीछे जाने से अच्छा, किसी से भीख मांगने से अच्छा लाइफ में कुछ करके दिखाओ ना। पैसे मांगे, भीख मांगने से पैसे कमाओगे तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। अगर खुद मेहनत करके पैसे कमाओगे तो अच्छा लगेगा ना। तो वैसे अगर सामने वाला आपकी वैल्यू समझता है, सामने वाला आपसे सारी चीज़ें शेयर करना चाहता है, फिर प्यार करता है सच्ची में, शी हैव ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू, सारी चीज़ें देना जरूर समझिएगा। क्यों आपको फोर्स करने की जरूरत है कि मेरे को कॉल कर लो, मुझे मैसेज कर लो? अगर वो दिन भर में एक कॉल करता है तो ऑब्वियसली आपसे प्यार करता है। और जो दिन भर में एक कॉल भी नहीं कर रहा है, आप सामने से कॉल करो तो भी वो झगड़ा कर रहा है, या फिर आपको सारी चीज़ें बोल रहा है, तो गधा है, गधी है, तो भी हम उसको कॉल लगा रहे।
एक चीज़ याद रखो, अगर मेरे पड़ोस में किसी की शादी है, उस शादी में वो इंसान मेरे को नहीं बुला रहा है तो मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि मेरी भी कोई इज्जत है यार। हम लोग ऐसा करें, हमारी इज्जत है, हमें उसने बुलाया नहीं, हम क्यों जाए उसकी शादी में? वहाँ पे इज्जत आती है ना। तो यहाँ पे कहा कि इज्जत, सामने वाला बोल रहा है कि मेरे लाइफ में मत आओ, तो मैं क्यों घुस रहे उसकी लाइफ में? छोड़ो ना, जाने दो ना उसको उसकी लाइफ में, आगे बढ़ना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं 10 साल का रिलेशनशिप है, भैया आप नहीं समझ पाओगे, 15 साल का रिलेशनशिप है। अरे यार भाड़ में जैसा रिलेशनशिप जिसमें हमारी इज्जत नहीं है, जिस सामने वाले इंसान की नज़रों में हमारी वैल्यू तक नहीं, तो उसके साथ रिलेशनशिप में रह के क्या मतलब है? जो वैल्यू नहीं कर सकता प्यार कैसे करेगा? तो ऐसे इंसान को लात मार के निकालो, और एक समय ऐसा आएगा जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तो वो इंसान आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो बहुत सारे अपने एटीट्यूड ईगो में होते हैं, जो वापस से आना चाहते हैं, मेरा ईगो एटीट्यूड। जो इंसान अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से आपको सॉरी नहीं बोल सकता, वो क्या आपसे प्यार करेगा? मेरे रिलेशनशिप में अगर मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताऊँ तो मेरे रिलेशनशिप यही चीज़ थी। जो सामने वाला पर्सन था, उस इंसान को अपना ईगो एटीट्यूड काफ़ी बढ़कर था, उसको अपना जो ईगो एटीट्यूड काफ़ी बढ़कर था, उसको कभी झुकना जरूर नहीं समझता था, हमेशा मैं ही झुकता था, हमेशा मैं ही गिड़गिड़ाता था, भीख मांगता था, रोता था। मेरे रोने से उसको फर्क नहीं पड़ता था, मैं रोता था वो गाली देता था मेरे को। लेकिन उस समय मेरे को सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन बाद में सारी चीज़ें मैंने सीखी, तब पता चला कि इस रिलेशनशिप में मेरी वैल्यू नहीं इज्जत है, इस रिलेशनशिप में रहो, उससे अच्छा मर जाना सही है। लेकिन मैं लाइफ में आगे बढ़ गया। अगर आप उस इंसान से दूर नहीं रह सकते तो मर जाओ। मैं आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, इज्जत नहीं कर रहा है, तो भी आप उसके पास जा रहे हो, घुस रहे हो उसकी लाइफ में। अरे क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? जाने दो ना उसको, अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो ना। एक चीज़ है सिंपल सी, अगर जो आपका होता है वो आपका ही रहता है, और जो इंसान आपका है नहीं, उसको कितनी भी कोशिश कर लो वो आपके पास नहीं आने वाला। जिसको जाना है उसको जाने दो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं, सारी चीज़ें मिलने वाले, उससे अच्छा इंसान डिजर्व करोगे। जो गधा है, जो काला कलूटा जैसा दिखता होगा, जिसकी कोई इज्जत नहीं, कोई उसको भाव नहीं देता, और आप उसके पीछे भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एटीट्यूड बना के बैठा है, मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ। उसको एक ईगो होता है उसके अंदर, नहीं यार ये मेरे पीछे पागल है, मतलब मेरे को बहुत लोग प्यार करते, मेरे को बहुत लोग वैल्यू करते हैं मेरी, ये चीज़ उसको पता होती है। ठीक है। तो सामने वाले को तो थोड़ा यही दो ना, हाँ भाई, तो उसको भी उसके औकात याद दिलाओ ना कि नहीं तू अभी लाइफ में आगे बढ़, तेरे को पता चलेगा तेरी लाइफ में कैसे लोग आएंगे और तेरे को कैसे वैल्यू होगी उन लोगों। जब मेरी वैल्यू होगी, जब लोग तेरे को हट करेंगे ना, जब लोग तेरे को छोड़ के जाएंगे ना, जब तेरे को यूज़ करके छोड़ के जाएंगे ना, तब तेरे को पता चलेगा कि नहीं भैया मेरी कितनी वैल्यू थी, मैं कितना इंपॉर्टेंस था तेरी लाइफ में। ये सारी चीज़ उसको तब पता चलती है। तो प्लीज़ थोड़ा समझो। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन यही सभी की प्रॉब्लम है, वैल्यू नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो समझो, खुद की वैल्यू खुद करोगे तब दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, अगर नहीं करोगे तो फिर छोड़ो ना इस इंसान को। आई होप कि आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। अगर मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझसे कॉल पे कनेक्ट होने के लिए नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी भी दिख रही है, कॉल पे कॉल बुक करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल करें, प्लीज़ कॉल मत करिए डायरेक्टली। ठीक है, मेरे को वीडियो शूट करने में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग कॉल कर देते डायरेक्टली, तो कॉल मत करो, आप डायरेक्टली कॉल बुक करिए, फिर मुझसे कॉल पर बात करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।